हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में ही नहीं तो ग्लोबली सिल्वर और गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई पर चला गया है। लेकिन क्यों? ये होने के पीछे किसका हाथ है? यूएसए का, चाइना का, या ये स्पेसिफिकली सिर्फ अपने इंडिया के लिए ही हो रहा है? तो गाइज, ये का आज का वीडियो सिर्फ एक बेसिक रिटेल इन्वेस्टर ने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और किस तरह उसने गोल्ड और सिल्वर मार्केट को समझने में अपना थोड़ा टाइम दिया तो उससे उसे कितना फायदा हो सकता है उसके लिए है। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा टैली करें तो हमें ये पता चलता है कि हिस्टोरिकल डेटा के कंपैरिजन में silver is more volatile than gold because in that graph of a historical data gold का chart is more consistently growing or falling in less ratio than silver। क्योंकि हमें सिल्वर में सडन स्पाइक और सडन फॉल दिखने आ रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है उसके यूज केसेस पर। अगर ग्लोबली जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो तो गोल्ड का रेशो सडनली स्पाइक होता है, बट इन सिल्वर इट्स डिपेंड अपॉन ए इंडस्ट्रियल यूज केसेस बिकॉज व्हेन देयर इज ए ग्रोथ इन इंडस्ट्री देयर इज ए growth in the demand of a silver. In India, today silver is at 189.9 rupees per gram and gold is at a 12,868 rupees per gram. But why there is a rise in this game? Why there is a rise in the rate of silver, and why there is a very big factor of a China and US government in the bull rally of the silver and gold? Let's break down. Now recently China have planned to buy a 5,000 tons of a gold from the central bank to their reservoirs, because now China is planning to be the second largest country, have the largest reservoirs of the gold, because now China have to dominate US dollar and have the indirect or direct rivalry with the US dollar, because China don't want a US dollar dominance in the global market. That's why China is now also encouraging or supporting their citizens to buy more gold, because they believe that the future is gold and gold have a very bright future than the US dollar. It have a very great impact of a tariff and US government's irregular and irrelevant statements than ever. Also, now China is continuously rising their demand in the global market. That's why there is a very hike of a gold, and because of that, more than only China, all other countries also increasing their gold reservoirs, and that's why there is a large demand of a gold and supply is comparatively less than demand. But इट्स डिपेंड अपॉन ए ग्लोबल पॉलिटिक्स। हैव यू नोटिस दैट कि सिल्वर के प्राइस भी इतने ऊपर क्यों चढ़ रहा है? ये फाइनेंशियली सिर्फ इंडिया में हो रहा है या ग्लोबली हो रहा है, ये हम ब्रेक डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स। तो इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग फिजिकल सिल्वर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि लंदन बैंक ऑफ बुलियन बैंक वहाँ 220 मिलियन यूनियंस शॉर्ट है, और वो यूजुअली लंदन के मार्केट से सिल्वर बोरो कर रहा है। बट गेस व्हाट, सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है उनसे लेने के लिए। तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि फंड्स शॉर्ट है मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे कस्टमर से वादा किया है कि मैं नेक्स्ट मंथ उन्हें 1 kg ऑफ सिल्वर डिलीवर करूँगा। मैंने उनसे ऑर्डर ले लिया, लेकिन उस टाइम मैंने मार्केट से सिल्वर खरीदा ही नहीं। लेकिन 1 मंथ के बाद जब मैं मार्केट में गया सिल्वर खरीदने के लिए, उस टाइम पर कस्टमर को देने के लिए मार्केट में सिल्वर है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ द सिल्वर। उस वजह से
अगर मुझे सिल्वर लेना भी पड़े तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग पर लेना पड़ेगा, और इफ़ मुझे देना हो तो मार्केट से उठाना पड़ेगा। लेकिन वो तो है, सिचुएशन को अभी लंदन की बुलियन बैंक फेस कर रही है, बिकॉज उन्होंने फ्यूचर्स में अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ फ्यूचर्स में सिल्वर लेने के प्रॉमिस किए हुए थे, लेकिन अब वो फुलफिल करने के लिए उनके पास सिल्वर है ही नहीं। दैट्स वाई देर इज ए लार्ज शॉर्टेज ऑफ द सिल्वर in the London banks also, and the London banks are the benchmark for the silver from the global market. That's why the London silver lease rates are hiked by 39%, very much more than ever. इसलिए अगर बैंक्स के पास सिल्वर नहीं ढूंढ पाए तो ये तो उन्हें ऑप्शंस बाय करके देने पड़ेंगे या फिजिकल सिल्वर डिलीवर करके देना पड़ेगा। बट इन इंडिया ये सिर्फ एक इशू नहीं है, बिकॉज देर इज ए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इन इंडिया वी रिक्वायर सिल्वर मोर देन एवर, देयर फॉर इन इंडिया वी नाउ रिक्वायर द very much large amount of the silver. Also इंडिया में 2026 मार्च तक सिल्वर के इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, और अभी के करंट स्टेज में सिल्वर का लोकल डीलर्स के पास होना इज वेरी लेस देन इट रिक्वायर्ड। और इंडिया 93% सिल्वर ये बाहर से इंपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इट्स नॉट लाइक कि ग्लोबल शॉर्टेज है, बट ऑल्सो इंडिया के अंदर जो रिफाइनिंग माइंस है वहाँ से सिल्वर का प्रोडक्शन कम हुआ है, बिकॉज इंडिया के अंदर रिफाइनिंग बहुत कम रेशो में है। इन केस ऑफ द इंडियन मार्केट देयर इज ए नॉट ओनली issue of a global shortage, but there is a issue of a very high demand also, because the industrial revolution of the India is more than ever in the sectors like EV, solar panels। हमें बहुत ज़्यादा सिल्वर लगता है, जिसका अभी करंटली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम है। इस वजह से बैटरीज में, रिसाइकलिंग में, उसके बाद हर एक छोटी से छोटी जगह जहाँ रिसाइकलिंग हो रहा है, जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, उस जगह पर सिल्वर का यूज केस बढ़ता जा रहा है। लेकिन सिल्वर ETFs, सिल्वर बॉन्ड्स ये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज आज के डेट में अगर मुझे सिल्वर के अंदर हेवी इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं जाऊँगा कोटक, UTI, SBI ऐसे लार्ज इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास। लेकिन उन लोगों ने भी अभी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है इन सिल्वर ETFs उन लोगों ने अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है, क्योंकि उन्हें मार्केट सप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अभी ग्लोबल शॉर्टेज ये ऑल ओवर फील हो रही है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल शॉर्टेज, बट गोल्ड जिस तरह कंप्लीट माइनिंग से मिलता है, सिल्वर वैसे नहीं मिलता है। सिल्वर इज ए बाय प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ ए रिफाइनिंग, व्हेन वी आर माइनिंग द लेड, जिंक लाइक मटेरियल, उस टाइम पर सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। बट इन इंडिया देर इज ए फॉल ऑफ मोर देन 5% एट द एंड ऑफ ए 2024। Therefore, in India, it's a large impact of that also. Hence, the silver and gold price are touching their record high. Now, let's break down the demand and the supply of a silver from the graph and the report of the Silver Institute, which I have studied. In 2024, there is a demand of a 1164.1 million ounces, but there was a supply of only 1015 million ounces. There is a large gap of 148.9 million ounces. As of 2025, there is a demand of a 1148.3 million ounces, but the supply is only of 1030 million ounces. Therefore, here also there is a gap of 117.6 million ounces. Here, demand and supply ratio is completely visible that market is not
completely able to fulfill the demand of the market. Therefore, the spike is very obvious. Also, in the silver jewelry and also in the recycling of the silver jewelry, India is the leading player. Therefore, in India, there is a continuous growth in the graph of the silver and gold hike in the field of a jewelry recycling also. सो नाउ गाइज हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जिस वजह से हम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर इसमें से इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और किस इन्वेस्टमेंट ने हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है. तो अगर हम हिस्टोरिकल डेटा टैली करें तो फॉर एग्जांपल हमने 2005 में 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हो गोल्ड में. अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि देर इज़ ए मल्टीपल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ऑल्सो. यानी हम फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड में ETF कर सकते हैं या SGB भी कर सकते हैं. SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. इन सेवरल गोल्ड बॉन्ड हम 8 ईयर्स के लिए सोना बॉन्ड के फॉर्मेट में लॉक कर देते हैं, जिस पर हमें हर साल 2.5% ऑफ आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट मिलता है. और एट द एंड ऑफ द टाइम व्हेन आवर पॉलिसी गेट मैच्योर, उस दिन जो गोल्ड का रेट होता है उस रेट पर हमें अपनी बॉन्ड पॉलिसी इशू की हुई मिलती है. और फायदे की बात ये भी है कि हमें इस इनकम पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है. मतलब अगर हम कंपेयर करें तो फिजिकल गोल्ड ने 16.1x रिटर्न दिया है, जो 20 लाख रुपीज़ आपने 2005 में डाले हैं वो 2025 में बढ़कर 3.22 CR बन गए. लेकिन आपने ये पैसा सिर्फ SGB में डाला है तो इट्स नॉट ओनली 16.1x, it's 29.4x, which is 5.88 CR rupees on the investment of a 20 lakh rupees, and it's tax free. Okay, hence SGB is a best investment. Now in graph you can see that there is a very large difference between the physical gold, between the gold ETF and the SGB. Hence, for the investment purpose, SGB is the bestest way for the investment for the long period of the time. If we invested 20 lakh rupees in silver, physical silver, then that silver is grown by 15.6x. वो पैसे बढ़कर आज आपके हो जाते हैं 3.12 CR रुपीज़. एंड सेम वो ETF में अगर आप डाल देते तो वो हो जाते 3.28 CR, which is nearly same, have not very much difference. Hence in silver, अगर आपको फिजिकल फॉर्मेट में सिल्वर लेना हो या ETF फॉर्मेट में सिल्वर लेना हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है जैसे सिल्वर में जैसे गोल्ड में आता है. फॉर एग्जांपल फिजिकल गोल्ड एंड SGB. तो ये पैरामीटर्स आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम 100% ध्यान में लेके उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल वे से अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको नुकसान भी हो सकता है. सो इट्स सजेस्टेड दैट SGI is the best way of the investment in gold. Now, how to check the market is correct, undervalued or overvalued to its price. ठीक है, तो देखते हैं कि अगर आज हम सिल्वर परचेस कर रहे हैं तो वो करेक्ट प्राइस पर है भी या नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम सिल्वर खरीद रहे हैं और कल जाए के मार्केट क्रैश हो जाए. इसलिए हमें गोल्ड टू सिल्वर रेशो इसका ध्यान रखना होता है. इन गोल्ड टू सिल्वर रेशो it's very simple to calculate. For example, we have 10 gram of a gold rate and we have 10 gram of a silver rate. Then divide them and we get a gold silver ratio. ठीक है, अगर इस रेशो से आपको ये नोटिस हो कि रेशो 80 से ज़्यादा आ रहा है तो सिल्वर अंडर वैल्यूड है. अगर रेशो 60 to 80 के रेंज में आ रहा है तो
अभी के स्टेज में सिल्वर में इन्वेस्ट करना या गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना इट्स फेयर इनफ, बट अगर वो 50 से भी कम है तो अभी के स्टेज में सिल्वर इज ओवर रेटेड एंड नाउ इट्स एडवाइज दैट यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। ओके, ऑल्सो अगर हम करेंसी इफेक्ट के बारे में थोड़ा स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि 1 ounce ऑफ ए गोल्ड एट ए टाइम ऑफ 2005 it was only about a $430 and it's $2,350 as of now। बट अगर गोल्ड में ये हाइक ना भी आती तो भी गोल्ड का प्राइस एज कंपेयर टू इंडिया वो बढ़ जाता। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द करेंसी इफेक्ट इंडियन रुपीज का वैल्यू ये डिग्रेड हुआ है, बिकॉज इन 2005 there is a 44 rupees in the exchange of $1, but now it's 83 rupees in the exchange of $1। therefore अगर आपका पैसा सिल्वर या गोल्ड से ना भी बढ़ता तो भी अगर वो आपने लिया हुआ है तो वो उसका रेट यूएस के कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होता। देयरफॉर अगर हमें करेंसी इफेक्ट के कैलकुलेशन से अपने इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि इंडियन रुपीज रिटर्न्स इज इक्वल टू यूएस डॉलर रिटर्न्स प्लस डेप्रिसिएशन इन इंडियन रुपीज। इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ गाइज इट्स क्लियर दैट कि गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर हम लॉन्ग टर्म में परफेक्ट फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट करें तो इंश्योर्ड है कि आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप यहाँ तक बने रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं नीश शाह आपके लिए ऐसे ही डेली लाइफ फाइनेंस इन सिंपल टर्म्स लाने का ट्राई करता रहूँगा। इसलिए कृपया सहायता करें, बने रहे, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों बहनों और दोस्तों तक पहुँचाइए, फैमिलीज़ को भी दिखाइए और जागरूक करें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए। थैंक यू।